जादू की दुनिया में राहुल। ठंडी पहाड़ियों के आंचल में छिपा एक छोटा सा गांव था जहां समय धीमी धुन गा रहा था। वहां रहता था राहुल, एक दयालु लड़का जिसकी उम्र बस 12 साल थी। उसकी दुनिया किताबों और आसमान के बीच बनी थी। एक सूरजमुखी खेत के किनारे बने उसके छोटे से झोपड़े में वह कहानियों के रंगीन धागों से सपने बुनता था। एक शाम जब आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगा था, राहुल एक किताब पढ़ रहा था। कहानी जादू की दुनिया की थी, जहां पेड़ बातें करते थे और पक्षी इंद्रधनुषी धुनों में गाते थे। अचानक किताब से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने उसे घेर लिया। वह चमकते घुमराव में घिर गया और जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अजीब सी जगह पर था। चारों ओर अनोखे फल फूल लगे थे जो कभी उसने नहीं देखे थे। पेड़ आपस में बात कर रहे थे और पक्षी अद्भुत गीत गा रहे थे। राहुल को लगा वह जादू की दुनिया में आ गया है, उसकी किताब से निकली कहानी में। कुछ घबराहट के बाद उसने आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे एक परेशान सी तितली मिली जिसका पंख टूट गया था। राहुल ने तितली की तरफ बढ़ाया हाथ और धीरे से उसके पंख को सुलझाया। तितली ने आभार व्यक्त किया और तुरंत उड़कर आसमान में खो गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक अकेला खरगोश मिला जो रास्ता भूल गया था। राहुल ने उसकी मदद की और उसे उसके घर तक पहुंचाया। हर कदम पर राहुल ने जरूरतमंदों की मदद की। एक हिरण के शावक को अपनी मां से मिलाया, एक भूखे पक्षी को फल खिलाया और एक खोई हुई चींटी को अपने झुंड तक पहुंचाया। हर मदद के बदले में उसे छोटे छोटे जादुई तोहफे मिले। एक चमकता पत्थर जो अंधेरे में रास्ता दिखाता था, एक पंख जिससे थोड़ी देर उड़ सके, और एक गीत जो दुख को खुशी में बदल देता था। जब समय हुआ, जादू की रोशनी फिर से चमकी और राहुल वापस अपने झोपड़े में आ गया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने जो अनुभव किया उसने उसे बदल दिया था। उसकी आंखों में जादू की झलक थी और उसके हाथों में मदद की चाहत। अगले दिन से राहुल ने अपने गांव में मदद का नया सिलसिला शुरू किया। उसने बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों की मदद की। उसने पाया कि जादू सिर्फ किताबों और कहानियों में नहीं था, वह हर उस दयालु कार्य में था जो वह करता था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसके आसपास खुशियों का आलोक फैला रहता था। राहुल की कहानी बताती है कि वास्तविकता खोलने का जादू सिर्फ दूसरों की मदद और दयालुता से किया जा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब थोड़ा थोड़ा जादू अपने अंदर रखते हैं और इसे इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।